नमस्कार, मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स पर। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे शाम के पूजा के नियम क्या है। तो शाम के पूजा का नियम शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि शाम का पूजा, कि शाम की आरती, कि शाम का दिया हम लोग किस टाइम में दिखाएं। देखिए, शाम का पूजा का टाइम भी सुबह का पूजा के टाइम की तरह कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। ये बात का ध्यान रखना है कि गोधूली समय में ही शाम का सांझ दिखाना चाहिए। गोधूली समय क्या होता है? जैसे कि शाम सूरज डूबने वाला होगा और शाम होने वाला हुआ, वो जो बीच का समय है। मान लीजिए 4:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच के टाइम में ही हम लोग को सांझ दिखाना चाहिए। शाम का पूजा हम लोग को कर लेना चाहिए। भूल से भी अंधेरा होने के बाद हम लोग सांझ का दीपक चाहे पूजा ना करें, क्योंकि बोला जाता है ऐसा कि शाम बीत जाने के बाद 6 बजे के बाद सभी भगवान विश्राम करते हैं। तो किसी को विश्राम के समय जबरदस्ती उठा के तकलीफ देना सही नहीं। तो इसीलिए गोधूली समय में ही, शाम के समय में ही हम लोग उचित समय में, आजकल तो मोबाइल में गूगल में भी दिखा देता है, आप रोज सुबह सर्च कर लीजिएगा कि आज गोधूली समय सांझने का समय कब है, तो वो दिखा देता है। तो इसी हिसाब से आप लोग शाम का सांझ चाहे धूप, आप जो दिखाते हैं अपने हिसाब से उस तरह से आप शाम की पूजा करें। तो सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला क्वेश्चन ये होता है कि सांझ के समय हम लोग नहा के पूजा करें या हम लोग पैर हाथ धो के भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि 100% सही तो यही बात है कि हम लोग सांझ के समय में भी नहा के ही पूजा करें। मैं भी वैसे ही करती हूँ। लेकिन मान लीजिए किसी को सर्दी की प्रॉब्लम रहती है, किसी को और कुछ शरीर की प्रॉब्लम रह जाती है, तो वो लोग ना ना नहा सके तो फिर कपड़े ज़रूर चेंज करना है। कपड़े चेंज करना है और अच्छा से कुली करना है। पैर हाथ आप धो भी लिए तो कुली अच्छा से 3 बार अच्छा से कुली करना है। उसके बाद आप लोग शाम की पूजा कर सकते हैं दोनों तरह से। चाहे आप नहा के भी कर सकते हैं, चाहे आप अच्छा से कुली करके पैर हाथ धो के कपड़ा चेंज करके भी कर सकते हैं। 2 उपाय। और एक बात है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप उस दिन शाम का साँझ ना दिखाएँ, चाहे बच्चों से दिखा दें, चाहे ना भी दिखाएँ तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन-वेज खाए हैं, तो फिर आप शाम की, चाहे आप नहा भी लीजिए, चाहे आप पैर-हाथ धो के कपड़ा चेंज भी कर लीजिए, उस दिन मेरा ये कहना होगा आपको कि आप उस दिन साँझ ना दिखाएँ। तो और एक बात है कि साँझ के समय हम लोग कैसे पूजा करें? देखिए, शाम के समय आपको कम से कम 3 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि बहुत लोग हैं जो खाली धूप दिखा देते हैं, लेकिन साँझ के टाइम ऐसा ना करें। चाहे आप सुबह दिया ना भी जलाएँ, लेकिन शाम को दिया जलाना ज़रूरी हो जाता है। 3 दीपक ऐसे शाम के टाइम मान्यता रखता है। जैसे 2 दीपक आप घर की पूजा मंदिर में जलाएँ, तेल का 1, घी का 1, और मुख्य द्वार में ज़रूर 1 दीपक आप रोज़ शाम को जलाएँ और फिर देखें घर में कैसे आपको पॉजिटिविटी फ़ील होती है। और एक बात है, धूनी ज़रूर जलाएँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर हमेशा पॉजिटिविटी बने रहे, तो फिर आपको कपूर की आरती शाम के टाइम ज़रूर करें। उसमें 2 लौंग जला लें, चाहे आप दिन के हिसाब से आरती में सब कुछ शामिल कर सकते हैं। मेरा शॉर्ट वीडियो इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर आपको जानना है कि कौन-सा दिन आपको किस तरह से आरती करना चाहिए, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप सुबह दीपक जलाएँ या ना जलाएँ, शाम में दीपक ज़रूर जलाएँ। 2 दीपक तो ज़रूर जलाएँ, 1 मुख्य द्वार पर और 1 पूजा मंदिर में। और एक बात है कि शाम के समय आप घंटी और शंखनाद से बचें, क्योंकि शाम के समय घंटी और शंखनाद के लिए सही समय नहीं है। ऐसे मंदिर सब में तो बजाया जाता है, लेकिन वो लोग अपना टाइम देख के उसी हिसाब से बजाता है। अगर हम लोग घर में पूजा कर रहे हैं, तो
शाम का समय ज़्यादातर शांति से ही पूजा करना सही रहता है, तो शंखनाद और घंटी के नाद से बचें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि शाम के समय बच्चों को भी पूजा में ज़रूर शामिल करें, उस टाइम बच्चे घर में अगर हों तो, क्योंकि बच्चों को पूजा पाठ से जोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर उसमें संस्कार डालनी है तो। क्योंकि आजकल जिस तरह से ज़माना चल रहा है, बच्चे लोग जो बोलते हैं वो नहीं सुनते हैं। अगर हम लोग बच्चों को पूजा पाठ से जुड़ेंगे तो लोग खुद ही खुद संस्कार उनके अंदर आ जाएगा। अगर हम लोग भगवान की कथा उनको सुनाएंगे तो उनसे वो इंस्पिरेशन ज़रूर लेंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि बच्चों को हम लोग जो बोलते हैं वो लोग बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। हम लोग सुबह शाम पूजा करेंगे, घर में गीता भागवत पढ़ेंगे, तो इससे बच्चे लोग इन्फ्लुएंस होंगे और अपने आप को ज़रूर लोग अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो शाम के पूजा में हम लोग दिया जलाएंगे, नहा के पूजा करेंगे, चाहे कपड़ा बदल के पूजा करेंगे, ये तो मैंने बता दिया। और एक सबसे ज़रूरी बात है कि शाम के पूजा के समय हम लोग भगवत गीता पढ़ें, कि सुबह के पूजा के समय हम लोग भगवत गीता के पठन करें। देखिए सुबह के टाइम क्या होता है कि बहुत सारा काम रह जाते हैं, तो इसलिए कोई भी पाठ थोड़ा ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे अगर आप फ्री हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सुबह ज़्यादा काम रह जाते हैं। तो भगवत गीता का आप अगर रोज अध्ययन कर रहे हैं तो शाम के समय आराम से करें, क्योंकि कोई भी हम लोग जो पाठ करते हैं इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम लोग जल्दबाजी ना करें, उसको समझ समझ के पढ़ें और थोड़ा सा भाव लाएं। और भाव हम लोगों में कब लाया जा सकता है? शाम के समय, क्योंकि सुबह का समय बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ता है, चाहे कुछ भी घर का काम ज़्यादातर रह जाते हैं, तो जल्दी जल्दी कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग टास्क पूरा करें और हम लोग का पाठ हो गया, ऐसा नहीं, भाव मन में लाना पड़ता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से शाम में के टाइम ही आप लोग गीता भगवत का अध्ययन जरूर करें। और बच्चों को सुबह शाम पैर छूना जरूर सिखाएं, इससे बच्चे संस्कारशील बनेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों में संस्कार की बहुत कमी हो रही है। तो पूजा पाठ सांझ के समय चाहे सुबह का टाइम करने के बाद बच्चों को पैर छूना भी जरूर सिखाएं। अगर आपके सास ससुर हैं तो आप पूजा के बाद उनका पैर छूइएगा तो बच्चे अपने आप उससे इंस्पिरेशन होंगे, पैर जरूर छुएंगे आपके भी। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने सास ससुर को अगर अच्छा से फील नहीं करवाएंगे, आज अपने सास ससुर से अगर बदतमीजी करेंगे तो बच्चों से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको इज्जत दे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, जो आप बोलेंगे वो बच्चे नहीं सुनेंगे। इसीलिए शाम की पूजा के समय आप बच्चों को भी जरूर शामिल करें और सारा संस्कार लाने की कोशिश करें। तो मेरे हिसाब से मैंने सांस दिखाने से जुड़ी, शाम के टाइम पूजा से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, चाहे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू पूरा वीडियो अच्छे से देखने के लिए।